गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, 9वीं क्लास का चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज के से पिछली वाली वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, और इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन हो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। पिछली वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया तो आप उसको दोबारा देख सकते हो या फिर दोबारा पूछ सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर देखिए वही इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कितना है ये? 1/17 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू द चेक यूर आंसर। तो आपको अपना आंसर जो चेक करना है डिवीजन यानी डिवाइड करके चेक करना है। क्या बताना है? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर, कि मैक्सिमम नंबर जो होंगे डिजिटिंग इन द रिपीटिंग ब्लॉक के भी, रिपीटिंग ब्लॉक के ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर हो सकते हैं वो आपको चेक करके बताने हैं इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो 1/17 तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 को 17 से डिवाइड करेंगे भाई। तो शुरू में ये छोटा नंबर है तो 0.0 और उरे भी शुरू में क्या आ जाएगा 0 पॉइंट भाई। अब देखो अब और छोटा नंबर है तो एक 0 चढ़ा लेंगे। अगर डबल डिजिट चढ़ाएंगे तो एक साथ तो ऊपर भी 0 चढ़ाई जाएगी भाई। अब देखो 17×5 अब इसको डिवाइड करो, अभी नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं। 17×5 17 छिक्के 102 तो ये 5 पे चला जाएगा अभी 17×85। अब माइनस कर दो, 100 - 85 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा भाई। ठीक है, आराम से घटा लो। चाहिए 10 में से 5 गया 5, कैरी लेने के बाद यहाँ पे 9 - 8 1 आएगा। आगे बार बार 0 ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे नीचे 0 चढ़ा लेना भाई, जितनी आवश्यकता पड़े उतनी। ठीक है, अब 17 की टेबल में चेक करो भी। 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 17 × 9 = 153 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 × 8 तो 8 पे चला जाएगा भैया। 17 × 8 = 136। तो अब 150 में से 136 घटाओ तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे y बच गया 1 आ जाएगा। 4 में से 3 गया 1। अब आगे जब तक यहाँ पे डिजिट रिपीट नहीं होने शुरू हो जाते या रिपीटेशन बोल रहा है क्या ना, रिपीटिंग ब्लॉक नहीं आ जाता, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे भाई। तो अब 17 × 8 = 136 फिर 8 पर चला जाएगा भाई। जब हम इसको बार बार डिवाइड कर रहे हैं ना, जब रिमाइंडर 1 बचेगा तब जाके फिर ये दोबारा रिपीट होना शुरू होएगा। ठीक है, तो 140 में से 136 घटा दो 4 आएगा। फिर एक 0 चढ़ा लेंगे भाई। 17 × 2 = 34। यहाँ पे कितना बच गया भाई 6। 40 में 34 गया तो फिर एक 0 भाई। 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68 तो 17 × 3 = 51। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया 9 उतार ली 0 भाई। ऊपर से एक पॉइंट के बाद कितने 0 उतारते रहना भाई। तो 17 × 5 = 85, 17 छिक्के 102 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 पे जाएगा भाई। फिर 90 में से 85 गया 5, फिर 0 उतार ली। 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68। अच्छा 17 × 2 = 34 भाई, 2 पे चला जाएगा भाई। यहाँ पे कितना बच गया भाई 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16 आ गया भाई। फिर 0 उतार ली भाई। 17 × 9 = 153 भाई। तो कितना बच जाएगा 17 × 9 = 153। ठीक है, 160 में से 153 का तो कितना बच गया भाई ये 7। फिर 0 उतार ली भाई। 17 की टेबल में चेक करो। 17 × 2 = 34, 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68 और कितना बच गया भाई 2। फिर 0 उतार ली। 17 × 1 = 17 कितना बच गया 3। फिर 0 उतार ली। 17 × 1 = 17, 17 × 2 = 34 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे भाई 30 में से 17 का कितना बच गया 13। फिर 0 उतार ली भाई। 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136 ज़्यादा हो जाएगा। 17 × 7 = 119।
ठीक है, 30 में से या 10 में से 9 गया 1 पूरा, 2 में से 1 गया 1, तो 11 बचेगा भाई। ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं अभी अब हम। तो 11 को 17 से डिवाइड करना है भाई। यहाँ पे रिमाइंडर 11 बच गया ना, 0 वहाँ से उतरती रहेगी भाई। 17 सत्ते 100, ठीक है 119 ज़्यादा हो जाएगा भाई, ये डिजिट यहाँ पे चढ़ा देंगे इसका भाई ये। तो 17 85 17 छिक्के 102, तो 6 पे चला जाएगा ये, 17 छिक्के 102। अब 10 में से सीधा 2 घटा दियो भाई, कितना आ गया 8, फिर 0 उतार लियो ऊपर से, 17 चौके 68 भाई, 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68, कितना बच गया भाई 12, फिर 0 उतार लिए भाई, 80 में से 68 घटा दिया, 12 बच गया भाई, 17 सत्ते 119। अब एक रिमाइंडर आ गया भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 1 से शुरू हुआ था, यहाँ पे 1 था, अब 1 आ गया। अब 1 के बाद सेम प्रोसेस फिर यही शुरू हो जाएगा, करना नहीं है, सिर्फ आपको बताना है, यानी कि रिपीटेशन शुरू हो गया अभी ये। ठीक है, तो मीन्स 1/17 का जो रिपीटेशन ब्लॉक आ गया ये, तो आप इसको लिखना चाहो तो ये आ जाएगा भाई 1/17 का जो रिपीटेशन ब्लॉक है 0.05229411747, ये डिजिट आ गया भाई। तो इसको ऊपर हमें ये बार का साइन लगा देंगे, तो ये रिपीटेशन हो गया भाई ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक भाई, तो पहले पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक। तो नंबर ऑफ डिजिट्स देख लो भाई कितने हैं रिपीटिंग ब्लॉक में, 1 पॉइंट के बाद वाले देखने हैं, क्योंकि इसमें बोल रहा है इन द डेसिमल एक्सपेंशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितने डिजिट होगी 16 डिजिट होगी भाई। तो इसका यही इसका क्या होगा आंसर होगा भाई, समझ में आई बात ये। तो इसमें डिवीजन करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन, इसमें बोल के रखा है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो इसको डिवाइड कर लेना नॉर्मल तरीका से, जब तक ये रिपीट नहीं हो जाता, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई इसका 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। तो एग्जांपल हमने किसके लेने हैं, रैशनल नंबर के, इन द फॉर्म पी बाई क्यू। रैशनल नंबर फॉर्म पी बाई क्यू फॉर्म के लेने हैं। पी क्या होने चाहिए आपके इंटीजर्स, रैशनल नंबर है तो इंटीजर्स होंगे भाई। और इन दी विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 भी, और पी क्या हो आपके वे इंटीजर्स लेने जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1 भाई, केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा। कोई भी 2 नंबर लेना, अगर किसी में कोई भी कॉमन फैक्टर हो तो एक तो होता ही है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी, और साथ साथ में क्या होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या रिप्रेजेंटेशन भी। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई भी। तो इसके बाद बोला जा रहा है कि क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा भाई। तो इसके कुछ लुक सेवरल एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल एक आपको पता चल जाएगा भाई। एक तो आपको रैशनल नंबर लेने हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लेने हैं, और उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब वह नंबर ले तो आपस में कटने नहीं चाहिए, इसका मतलब यही है। जैसे मैंने 2/5 ले लिया, 2/5 आपस में को नहीं कटते, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो आपस में नहीं कटते हो तो वो सारे आपके क्या होंगे, उनमें कोई आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होनी चाहिए। तो ये टर्मिनेटिंग ही होगा, 2 को 5 से डिवाइड लेना, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा भाई, पॉइंट के बाद हो, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ठीक है 0.4 आ जाएगा भाई। 0 लगा के 5 चौके 20, डिवाइड करके देख लो आप इसको। 2 को 5 से डिवाइड लगाएंगे, 0.0 लगा के यहाँ पे 0.5 चौके 20, तो कंप्लीट डिवाइड होगा तो आपका क्या ये टर्मिनेटिंग है। और एग्जांपल देख लो भाई, जैसे 3/10 ले लिया मैंने, 3/10, अब हम 3 को 10 से डिवाइड लगाएंगे भाई, तो इसमें 0.0 पूरे शुरू में ही हो, 0.10 दिए 30,
तो ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया भाई ये, तो क्या आ जाएगा 0.3। तो ये रैशनल नंबर भी है, टर्मिनेटिंग भी है। और एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैंने लिया भाई 3/8 ले लिया भाई आपकी बार, तो 3 को 8 से डिवाइड लगाओ, शुरू में 0.0 दूरे भी पॉइंट आ जाएगा भाई ये, तो 8 दिए 24, कितना बच गया आपका भाई 6, तार ली ऊपर से 0, 8 7 56, बच गया 4, तार ली 0, 8 5 40, तो हो गया ना कंप्लीट डिवाइड ये। तो ये भी आपका क्या हो गया 0.375 टर्मिनेटिंग हो गया ये। तो रैशनल नंबर है, सारे टर्मिनेटिंग है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि जो नीचे जो क्या हुआ ना, ऊपर वाला तो P है, ये 5 है ना, जो नीचे नंबर जो दे रखा है ये आपका क्या है क्याउ, ये भी आपका क्या है क्याउ, ऊपर P है नीचे क्याउ है, तो इसमें टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर में या तो आपको क्याउ की प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है। तो ये 10 जो है इसके जो फैक्टर बनेंगे, 10 के फैक्टर बना के देखो, 5 के फैक्टर बनाओ पहले, तो 5 का तो 5 ही बन जाएगा, नीचे जो नंबर है उसके फैक्टर बनाने हैं आप चेक करने के लिए, ये 2 और 5 आ गया भाई। फिर इसके बाद 8 के फैक्टर बनाओगे अब, 2 4, यहाँ से 2 और यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, रैशनल नंबर है, तो क्या के जो फैक्टर होंगे 5 और 2 में ही होंगे। देखिए इधर 5 है, 2 5 है या फिर 2 है, या तो 5 में होंगे या फिर 2 में होंगे। तो जो सेटिस्फाई जो प्रॉपर्टी बनेगी तो आपकी क्या होगी 2 और 5 के ही होंगे, यानी कि प्राइम जो नंबर होंगे, ठीक है। क्या वो मस्ट, तो क्या वो मस्ट सेटिस्फाई प्रॉपर्टी भी। चलिए क्या वो हैज प्रॉपर्टी, क्या वो हैज प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर में। क्या होंगे, एक तो ये प्राइम नंबर होंगे, 2 की पावर में होंगे भाई, यानी रिपीट हो उसका, जिस तरह 2 रिपीट हो रहा है 5 भी रिपीट हो उसके हैं, तो 2 की पावर m ले लो, 5 की पावर n ले लो, या फिर बोथ, या फिर ये दोनों नंबर होंगे भी, बोथ नंबर, ठीक है। जिस तरह देखिए इस क्वेश्चन में अकेला 5 है, इसमें अकेला 2 है, इसमें 2 और 5 दोनों है, तो या तो 2 होगा, 2 की पावर m का मतलब है कि 2 रिपीट हो सकते हैं, 5 की पावर n का मतलब 5 रिपीट हो सकते हैं, या फिर दोनों होंगे। तो यही एक क्वेश्चन था आपका भी, आप में कुछ एग्जांपल लेने थे अपने पास से, ठीक है। फिर उनको, और आपको एग्जांपल कौन से लेने हैं, रैशनल नंबर लेने हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, उनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए भाई। जैसे 2 और 5 है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 और 10 इनमें कॉमन फैक्टर, यानी कि आपस में कोई नहीं करते जिस तरह की, ठीक है। 3/8 ये भी नहीं कैंसिल होंगे, यानी कि सिंपल से सिंपल फॉर्म लेनी है आपको, फिर इसकी कैलकुलेशन करनी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं तो पूछ लेना बेटा। तो 7th क्वेश्चन देखो अभी, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग भाई। तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी बतानी, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिक्योरिंग होगी। तो मैंने शुरू में आपको समझा था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग, एक होता है रिक्योरिंग, एक होता है नॉन रिक्योरिंग। नॉन रिक्योरिंग का मतलब होता है जो रिपीट ना हो गई, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, जो लेटर रिपीट ना हो। तो आपके इसके कुछ हैं, तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग जो नॉन रिक्योरिंग वाले हैं ये आपके होंगे इरेशनल नंबर होंगे वे आपके, क्या होंगे ये इरेशनल नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग दोनों को मिला के ही आपका क्या बनता है इरेशनल नंबर। तो एक इरेशनल नंबर की टाइप होगी, तो आपको सिर्फ राइट 3 नंबर ही बताने हैं आपको। तो देखो अभी कौन से किस टाइप के नंबर होंगे, तो 0.1, फिर 01, 001, फिर 00001, फिर 401। तो इस तरह के आपके जो नंबर होंगे ना अपने, वो क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिक्यूरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो ऐसे हो गए कि इनको डिवाइड करेंगे तो कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। नॉन रिक्यूरिंग यानी रिपीटिंग नहीं है इसमें, ठीक है। तो रिपीटिंग इसलिए नहीं है, जैसे ये यहाँ पे क्या है आपका ये 10 है, तो आपके क्या हो गया ये 1001 हो गया, फिर आगे 10,001 हो गया, ऐसे ऐसे नंबर इसके अंदर कोई भी एक नंबर बढ़ेगा भाई, 0 बढ़े चाहिए वो संख्या बढ़े, ठीक है। और देखो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेने हमें, तो यहाँ पे 0.2 कर दो तो 02 हो जाएगा, 002 हो जाएगा, 000,
2 हो जाएगा, फिर 402 हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये चलता रहेगा। इस तरह के सारे अपने नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं भाई। तो 3 एग्जाम्पल लेने, आप ज़्यादा दे दिए चाहिए, 0.15 ले लो भाई, 015 0015 फिर 00015, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे भाई। तो इस तरह के आपके जो नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होते हैं, और आपके क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर भी होते हैं भाई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ भाई, सिर्फ एग्जाम्पल ही बताने थे। देखो भाई, इसका जो 8th क्वेश्चन है भाई, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। भाई आपको क्या बताने हैं, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन दी रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो फाइंड करने हैं किन के बिटवीन है, वो रैशनल नंबर के ही बिटवीन है। रैशनल नंबर क्या दे रहा है, 5/7 एंड 9/11 भी। 5/7 और 9/11 के बीच के आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो ठीक है, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होंगे, तो हमें इसके 3 नहीं पूछे, 3 निकाल लेंगे भाई। देखो, तो इसका प्रोसेस ये रहेगा भाई, 5/7 जो नंबर है, तो ये क्या करेंगे, 5 को हम 7 से डिवाइड लगा देंगे भाई। ठीक है, पहला प्रोसेस ये रहेगा भाई। तो इसमें 0.0, तो ये 0.7 पे चला जाएगा भाई, और 7 49, पूरा कितना बच गया, 1। फिर यहाँ पे 0 लगा के 7 एकम 7 बच गया कितना, 3 तारली 0, 7 चौके 28 बच गया, 2 तारली, फिर आपकी 0 भाई। फिर क्या बचेगा अपना, 7 दूनी 14, पूरा कितना बच गया भाई, 6 तारली 0 भाई। फिर 7 8 56 बच गया कितना, 4 तारली 0 भाई, 7 पंजे 35। अब 5 आ गया, मेरे 5 से ही शुरू आया था, तो अभी ये क्या हो जाएगा, आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको ब्लॉक ऊपर ये बार का साइन लगा के रोक सकते हो भाई। ये था 5/7। अब 9/11, ठीक इसी तरह आप 9 को डिवाइड करेंगे भाई 11 से, अभी 0.0 और यहाँ पे 0 पॉइंट, छोटा नंबर तो ऐसे ही करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के 0 चढ़ा के भाई। तो 11 थे 88 भाई, 11 के टेबल में भाई 2 आ गया, फिर 0 भाई, 11 एकम 11, 9 से ही शुरू हुआ था, रिपीट होना शुरू हो गया, तो पूरा एक बार लगा देंगे भाई। ठीक है, हमें क्या निकालने हैं, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने, इनके बीच के भाई, 5/7 के और 9/11 के भाई। देखो अभी आप कैसे निकालोगे आप, तो अब लिखेंगे रिक्वायर्ड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इनके बीच के 3 आपको क्या लेने हैं, इरेशनल नंबर लेने हैं भाई। ठीक है, तो कैसे आएंगे, देखो ये जो ब्लॉक बना रखे हमने 2, इनके बीच के निकालने हैं। जैसे 0.71 ही 2 डिजिट देख लो, इसके 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट वाला ब्लॉक देख लो, 0.71 और यहाँ पे 0.81, यानी कि 71 और 81 के बीच के नंबर ले लेंगे भाई, और इरेशनल नंबर बना देंगे। जैसे 0.71 से आगे ले लेंगे 0.72, फिर 0.72, फिर 00.72, फिर 000.72, ऐसे नंबर चलेगा, एक नंबर तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद 72 के बाद यहाँ पे आपको पता 71 के बाद 73 भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 0.73, फिर 0.73, फिर 00.73 और फिर 000.73। इरेशनल नंबर होंगे तो भाई ऐसे ही आपको डिजिट बढ़ाने पड़ेंगे भाई। तो 2 तो ये हो गए 72 73, तो 81 से बिफोर कौन सा है, इसको वहाँ पे कंटिन्यू ले लो भाई, 72 73, या फिर 81 से पहले जैसे 79 ले लिया, 75 ले लिया, कोई भी ले सकते हो। तो 0 पॉइंट मान लो मैंने 4 ही लेता हूँ, 0.74, 00.74, 000.74। तो ये आपके रिक्वायर्ड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर होंगे भाई 5/7 और 9/11 के बीच के भाई। ठीक है, किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच के अगर इरेशनल नंबर निकालने तो प्रोसेस यही रहेगा, उनके डिवाइड लगाओ, उनके रिपीटेशन ब्लॉक चेक करो, फिर रिपीटेशन के हिसाब से उनके 2 डिजिट है तो 2 डिजिट वाला ले लो, 3 डिजिट वाला, उनमें जो छोटा ब्लॉक है उसके अनुसार लेना पड़ेगा भाई नंबर। फिर आपके ऐसे 0 इंक्रीज करते रहो, फिर 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, 4 0, ऐसे 0 बढ़ेंगे तो आपके इरेशनल नंबर बन जाएंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो भाई,
क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर भाई। तो आपको क्या करना, क्या क्लासीफाई करनी है भाई, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये टॉपिक तो आपको बार बार बताया गया है भाई। रैशनल नंबर जिसको पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सके, पी क्या होते हैं आपके इंटीजर्स होते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर को भी आपको बताया है बार बार भाई, जिसको पी बटे क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिसका कंप्लीट रूट नहीं निकले, वो नंबर भी आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर। पाई वाले नंबर भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर। ऊपर ये जो लिख रहा है इस टाइप की, ये नंबर भी क्या है आपके इरेशनल नंबर। तो इसके अनुसार देखो भाई, तो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, ये आपका इसमें दे दिया √23। तो √23 आपका क्या है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का कभी कंप्लीट रूट नहीं निकलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा भाई। ठीक है, आपका क्या है ये इरेशनल नंबर। तो ये आपका पार्ट 1 था भाई। ये पार्ट 2 देखो भाई, पार्ट 2 में क्या दे रखे हैं, ये दे दिया √225। तो 225 के अगर हम स्क्वायर रूट वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, 15 आएगा भाई, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा है। तो 225 के स्क्वायर रूट वैल्यू कितनी आएगी, 15। तो कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल गया। तो कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल गया तो आपका क्या होगा, ये रैशनल नंबर, विच इज रैशनल नंबर। समझ में आ गई बात है ये। तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। थर्ड पार्ट देखो भी, इसमें थर्ड पार्ट क्या है, 0.3796। ठीक है, जिसको हम पीवीडी के फॉर्म में लिख सके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3796। पॉइंट हटा के, पॉइंट का नाम का आएगा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 4 0 लगा देंगे भाई। तो ये आपकी क्या आ गई, पी बाई क्या की फॉर्म आ गया। और पी क्या हुआ आपके इंटीजर्स भी, क्या इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा भाई। समझ में आगे बात है ये। थर्ड पार्ट भाई इसका हो गया। ये फोर्थ पार्ट देखो भाई, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 7.478, फिर है 478 डैश डैश। तो इसमें रिपीटेशन ब्लॉक चल रहा है भाई, 478। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7.478। इसको ऊपर ब्लॉक का साइन आ जाएगा। ठीक है, जो बार का साइन लगा लो चाहिए। तो जो बार वाले जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे अपने क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो इसी एक्सरसाइज में सीखा हमने थर्ड क्वेश्चन के अंदर, उसमें 3 पार्ट थे बार वाले, उनको पी बटे क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो बार वाले जितने भी नंबर होते हैं अपने सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर ही होते हैं। और जो 5th पार्ट आ गया देखो अभी, इस एक्सरसाइज और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हुआ 1.1001001001 एंड 401 डैश डैश। और जिसके अंदर ऐसी 0 बढ़ रही है, आपको पहले भी बताया था, तो वो सारे के सारे अपने क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको यही सीखना था, रैशनल इरेशनल भाई। तो इससे संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप दोबारा पूछ सकते हो। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो इसमें आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया गया है, रैशनल इरेशनल। ठीक है, टर्मिनेटिंग जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जिसका रिमाइंडर 0 आए, वो अपने क्या होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होती है। नॉन टर्मिनेटिंग जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता, वो अपने क्या होते हैं फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखना भाई। ठीक है बेटा, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी और शेयर भी कर देना। ठीक है, अगर आपको वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो उसको आप दोबारा आराम से पॉज करके भी देख सकते हो। ओके, थैंक्स भाई।